नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सरकार का बड़ा फैसला, अब इन शिक्षकों को नहीं मिलेगी स्टीव लीव, अगर छुट्टी ली तो कटेगी सैलरी। रेलवे में 50,000 पदों पर भर्ती, ड्राइवर और जूनियर इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका। उपचुनाव में चारों सीटों पर एनडीए की होगी जीत, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा, बोले महागठबंधन के लोग गलतफहमी के शिकार। मुख्यमंत्री के मुलाकात के बाद बोले खान सर 5 आईएएस अफसरों के बराबर अकेले काम करते हैं सीएम नीतीश। शराब माफिया की कमर तोड़ेगी नीतीश सरकार, सीएए लगाकर जिला बदर होंगे आरोपी। छठ पूजा को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश, पटना के गंगा घाटों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। अरे भाई, डबल इंजन पावर्ड सरकार है कम से कम, सोनपुर मेला का नाम लेकर तेजस्वी ने किया तीखा तंज। लेट्स इंस्पायर बिहार के कार्यक्रम में शामिल हुए आईपीएस विकास वैभव, बोले बिहार को बेहतर बनाने के लिए युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करना है लक्ष्य। दनियावा बाईपास का उद्घाटन करने पहुंचे थे सीएम नीतीश, मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने की जमकर नारेबाजी, अधिकारियों के छूटे पसीने। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में TRI 1 और TRI 2 से लेकर सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को अब बड़ा झटका लगा है। वहीं इस फैसले के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती तय मानी जा रही है। खबर है कि सरकार ने उन्हें एक खास काम के लिए छुट्टी नहीं देने का निर्णय लिया है। वहीं इसको लेकर सभी पदाधिकारियों को जानकारी भी दे दी गई है। आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। दरअसल अब सूबे के अंदर बीपीएससी से बाहर टीचर को हायर स्टडी के लिए स्टडी लीव नहीं मिलेगा। वहीं इसके बदले उन्हें असाधारण अवकाश मिलेगा, जिसमें किसी प्रकार का वेतन या अन्य देयता नहीं होगा, यानी कि नो वर्क और नो पॉलिसी काम करेगी। वहीं शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। वहीं यह निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। दरअसल TRI 1 और TRI 2 से सरकारी विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों द्वारा अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवेदन दिया गया है। वहीं इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा गया था। वहीं इसके मद्देनजर निदेशालय ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में नियमानुसार TRI 1 और TRI 2 नियुक्त शिक्षकों को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति दे नहीं है। हालांकि संबंधित शिक्षकों द्वारा उच्चतर योग्यता प्राप्त किए जाने को विभाग के हित में मानते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार का अनुरोध आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियम 180 और एवं 236 के तहत वर्णीय अवधि का नियमानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। वहीं असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP, RPF SI और टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर और मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर के हजारों पदों पर नियुक्ति होनी है। वहीं RPF भर्ती परीक्षा 2 से 5 दिसंबर के स्थान पर 2 से 12 दिसंबर तक होगी, जबकि टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 16 से 26 दिसंबर के स्थान पर 18 से 29 दिसंबर के बीच होगी। वहीं इसको लेकर रेलवे वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दिया गया है। वहीं संबोधित कैलेंडर के अनुसार RPF भर्ती 2 से 5 दिसंबर के स्थान पर 2 से 12 दिसंबर तक होगी। वहीं टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 16 से 26 दिसंबर के स्थान पर 18 से 29 दिसंबर के बीच होगी। वहीं JEE CMA और मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर की परीक्षा 6 से 13 दिसंबर के स्थान पर 13 से 17 दिसंबर तक होगी। वहीं असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP और RPF SI भर्ती परीक्षा की तिथियों में बदलाव नहीं किया गया है। वहीं ALP भर्ती परीक्षा पहले की तरह 25 से 29 नवंबर तक होगी। वहीं RRB द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा के शहर और तिथि तथा SC ST अभ्यर्थियों के लिए ट्रैवल अथॉरिटी डाउनलोड करने के लिए लिंक परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले RRB के सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि से 4 दिन पहले वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार के चर्चित कोचिंग टीचर खान सर ने मुलाकात की। वहीं सीएम से मुलाकात के बाद खान सर ने नीतीश कुमार की खूब तारीफ की, कहा कि 5 IAS अधिकारियों के बराबर अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम करते हैं। वहीं खान सर ने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो अक्सर नीतीश कुमार की उम्र और उसके असर को लेकर सवाल उठाते रहते हैं।
दरअसल सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों की समस्या को लेकर खान सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे राजनीति में कदम रखेंगे, तब उन्होंने कहा कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, लेकिन उनके पास अभी फुर्सत नहीं है। वे अगर राजनीति करेंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। वहीं खान सर आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पर सवाल पूछा जाता है कि कहीं आप राजनीति में तो नहीं आ रहे हैं। वहीं यदि किसी दिन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मिलेंगे तब यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, और यदि किसी दिन किसी फिल्म स्टार से मिला तो यह नहीं पूछा जाएगा कि क्या वे बॉलीवुड में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। लेकिन किसी राजनेता से मिलता हूं तब यह सवाल पूछा जाता है कि आप पार्टी कब ज्वाइन कर रहे हैं। दरअसल वे बच्चों की बात को सीएम नीतीश के समक्ष रखने आए थे, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने आए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में शराबबंदी कानून है, इसके बाद भी बिहार के हर जिले में बिक रही शराब और जहरीली शराब से लगातार मौत की घटनाओं से परेशान नीतीश कुमार सरकार ने अब बड़ा निर्णय लिया है। वहीं सरकार ने तय किया कि शराब माफियों की कमर तोड़ने के लिए अपराधी नियंत्रण कानून यानी कि CCA का इस्तेमाल करेगी। दरअसल CCA एक ऐसा कानून है जिसके तहत जिला में डीएम किसी को जिला बदर की सजा दे सकते हैं। अगर आरोपी जेल में बंद है तो उसे 1 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है। वहीं बिहार के छपरा गोपालगंज में हाल में जहरीली शराब पीने से 39 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये वे इलाके हैं जहां घटिया शराब पीने की वजह से पहले भी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, लिहाजा यह निर्णय लिया गया है। दरअसल पटना के DIG राजीव मिश्रा ने बताया कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन में पहले जो लोग गिरफ्तार हुए और जमानत पर निकलने के बाद फिर से शराब के धंधे में उतर गए हैं, उन पर CCA का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं राजीव मिश्रा के पास पटना के वरीय आरक्षी अधीक्षक का भी प्रभार है। उन्होंने अपने अधीन सभी थानों के थानेदार को शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तारी आरोपों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। वहीं इधर DIG राजीव मिश्रा ने बताया कि जो जेल में बंद हैं उस पर CCA लगाने और उसकी संबंधित न्यायालय से पुष्टि के बाद उसे लगभग 1 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता है। वहीं इसी बीच उस पर चल रहे सभी विचाराधीन कांड का ट्रायल शुरू कराने का भी प्रावधान है। इस वक्त की बड़ी खबर कैमूर से आ रही है, जहां बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। वहीं दोनों की गठबंधनों के नेता चारों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हैं। वहीं कैमूर पहुंचे राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल कैमूर जिले के भभुआ पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव और लोकसभा का चुनाव परिणाम आने के बाद महागठबंधन भ्रम में है। वहीं इस बार भी वह जीत हासिल कर लेगा। वहीं पिछली बार चुनाव में हम लोग बंटे हुए थे, जिसका फायदा महागठबंधन के लोगों को मिला, लेकिन इस बार हम लोग पहले से ही एकजुट हैं। वहीं इस बार उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि उन लोगों ने अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित कर दिया है, जिसका नतीजा रहा कि शाहाबाद और मगध क्षेत्र में शिकायत मिली, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से कई तरह की साजिश और दुष्प्रचार किया जा रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, जिसका असर शाहाबाद और मगध के इलाके में पड़ा। उनकी इस साजिश का प्रभाव आगे विधानसभा चुनाव में न हो, उसके लिए आगे का माहौल बना लोगों का फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं बिहार में फिर एनडीए की सरकार बने, इसकी आवश्यकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोक आस्था के महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। वहीं दिवाली के बाद 5 नवंबर से सूर्य उपासना का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। वहीं ऐसे में पटना जिला प्रशासन ने छठ महापर्व की तैयारियां शुरू कर दी है और छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर कमर कस लिया गया है। वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ महापर्व को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने शनिवार को खुद पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद गंगा घाटों पर पहुंच गए और कैबिनेट के मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों के साथ नरसियागंज घाट से स्टीमर पर सवार होकर सीएम ने तमाम गंगा घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहरीली शराब से मौत, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर बिहार की डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक और नए मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं तेजस्वी यादव ने सोनपुर मेला में स्थानीय कलाकारों की उपस्थिति को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से निकले गए विज्ञापन की कटिंग को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए तीखा तंज किया है।
दरअसल सारण जिला प्रशासन की तरफ से हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति के लिए स्थानीय कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। वहीं खास बात यह है कि इन स्थानीय कलाकारों को निःशुल्क प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया है, यानी कि जो भी स्थानीय कलाकार सोनपुर मेला में प्रस्तुति देंगे उन्हें किसी तरह के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं सारण जिला प्रशासन की तरफ से निकाले गए विज्ञापन के आधार बनाते हुए तेजस्वी ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। वहीं तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि बिहार की एनडीए सरकार बिहार की लोक भाषा, लोक विधा, लोक संस्कृति और पारंपरिक लोक कलाकारों को प्रमोट और प्रोत्साहित करने के लिए कोई सकारात्मक पहल तो करती नहीं, ऊपर से उन्हें सरकारी प्रस्तुति के लिए ये सब कलाकार अब निःशुल्क चाहिए। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां बिहार के चयनित आईपीएस अधिकारी तथा लेट्स इंस्पायर बिहार के सूत्रधार विकास वैभव संस्था के कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में लोगों में जागृति नहीं आएगी, वह लोग अपने अतीत से सबक लेकर भविष्य को नहीं सुधारेंगे, तब तक कोई प्रयास सफल विफल रहेगा। उन्होंने कहा कि आज को युवाओं को सार्थक पहल की आवश्यकता है ताकि आने वाले बिहार फिर से गौरवान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में नमस्ते बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके बेहतर संचालन को लेकर डेहरी में स्थित न्यू डलिया के बरनाम मार्केट में संस्था का कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। वहीं उद्घाटन आईपीएस अधिकारी विकास विभाग ने फीता काटकर किया। वहीं इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बाद में उन्होंने कहा कि प्रदेश का आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करना उनका लक्ष्य है और एक बेहतर बिहार बनाने के लिए परिकल्पना के साथ में लगातार काम कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना के दनियावा में 46 करोड़ की लागत से निर्मित बाईपास का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के सामने जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों ने किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दनियावा बाईपास का उद्घाटन किया। वहीं बाईपास के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने यहां बनी सड़क और पुल का निरीक्षण किया। दरअसल उद्घाटन के बाद इस मार्ग को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब बता दें कि उद्घाटन के बाद इस मार्ग को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। वहीं परिचालन शुरू होने के बाद बिहार शरीफ, नवादा, कोडरमा, हजारीबाग, रांची और टाटा जाने वाली वाहनों को अब जाम से मुक्ति मिल जाएगी। अब बता दें कि इससे पहले दनियावा बाजार में रेलवे क्रॉसिंग रहने के कारण आए दिन लोगों को घंटों भीषण जाम का सामना करना पड़ता था। वहीं इस मार्ग पर परिचालन शुरू होने के बाद इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। हालांकि दूसरी तरफ बाईपास के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों में गहरी नाराजगी भी है। वहीं अपनी जमीन देने वाले किसानों को भी अभी तक मुआवजे की राशि नहीं मिल सकी है। दरअसल जैसे ही इलाके के किसानों को यह जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंच गए और मुख्यमंत्री से मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। हालांकि वहां मौजूद अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने किसानों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया और किसी तरह से समझा बुझाकर मामले को शांत कराया।